और हम हैं गुरुद्वारा सिंह सभा सेक्टर 16 फरीदाबाद। यहाँ पर लोगों की सेवा करने की पूरी कोशिश की जा रही है ऑक्सीजन से। आज यहाँ पे डॉक्टर के लिए भी एक कैबिन तैयार किया गया है कि डॉक्टर साहब यहाँ बैठ सकें और मरीज़ यहाँ हैं। सिलेंडर्स की व्यवस्था की गई है। लोग अपना भरा हुआ सिलेंडर छोड़ जाते हैं हमारे पास ताकि वो किसी मरीज़ के काम आ जाए। अभी हम लोग प्रशासन से पूरी दरख्वास्त लगाए बैठे हैं, सभी लोग मिलके कि भैया हमारे को कुछ सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं ताकि लोगों के काम आ सकें। यहाँ पर जो सिलेंडर होगा वो सभी के काम आएगा, सभी मरीजों के प्रयोग के लिए आएगा। तो कोशिश है कि और बेहतर हो सके ये काम। कृपया इस वीडियो को शेयर करें। फरीदाबाद के अंदर किसी को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है मरीज़ को बैठा सकते हैं और बैठाकर उसको तुरंत ऑक्सीजन की सुविधा दी जाएगी। कंसंट्रेटर भी रखा है उन्होंने एक आध। हम सेक्टर मनी भवन सेक्टर 16 फरीदाबाद के अंदर हमने ऑक्सीजन पॉइंट बनाया है। ये कोई इलाज नहीं है, ये एक फर्स्ट एड प्रोसेस है जिसको डॉक्टर लिख देता है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और आप ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कीजिए। लोगों के घर में ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है या कहीं उनको ऑक्सीजन नहीं हो, इधर आ जाएँ, अपने को ऑक्सीजन लेते रहें जब तक उनके अटेंडेंट हॉस्पिटल में बेड ढूंढ लें या और ऑक्सीजन का इंतजाम कर लें। मेडिसिन जो भी चाहिए उनका इंतजाम कर लें। यहाँ पे हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, हम सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे हैं। और मेरी सबसे गुजारिश है, यहाँ पे वही पेशेंट हैं जो कोविड हैं या जिनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कोविड वालों को कि ऑक्सीजन चाहिए, दूसरे बंदे इधर ना आए। कोई एक टोटल इन्फेक्टेड एरिया हुआ पड़ा है या कोविड के टोटल काम हो रहा है, ऐसा ना हो आप बीमारी कुछ और हो और आप इधर आएँ और कुछ और निकल आए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आपके घरों में जितने भी सिलेंडर भरे हुए हैं या ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर आपने रखे हुए हैं, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो आप हमें पहुँचा दें। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी विदिन 15 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर वो आपके घर में पहुँचा दिया जाएगा। जैसे आप देंगे उसी हाल में पहुँचा दिया जाएगा। आपके घर में पड़ा कुछ नहीं काम आएगा, यहाँ पर किसी की ज़िंदगी बचाएगा, किसी की सांस की वैल्यू है। तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, प्लीज़ हमें ये प्रोवाइड करें कि हम ये सेवा और बढ़ा सके, लोगों की फर्स्ट एड दे के उसका जीवन बचा सके। क्योंकि फर्स्ट एड एक ऐसी थेरेपी है, अगर किसी को मिल जाए तो उसकी जान बच जाती है, अगर नहीं मिले तो उसका खून बह जाता है या कुछ भी होता है। तो फर्स्ट एड के लिए हमने ये ऑक्सीजन कैंप लगाया, तो उसकी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि जितना सहयोग हो सके इन लोगों को दीजिए, और चाहे वो ऑक्सीजन का सहयोग हो, सिलेंडर का सहयोग हो, चाहे पैसे का सहयोग, कोशिश करिए जितना उनको सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट हो सके। सभी से अनुरोध है, पैसे से हो चाहे कैसे भी हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर से हो, सहयोग पूरा कीजिए सभी। बुक कर रही है पर 3-4 दिन नंबर नहीं आ रहा। विदाउट ऑक्सीजन मेरे ख्याल 3 घंटे भी ज़्यादा कर 3 मिनट निकालना भी मुश्किल हो पा रहे लोगों को। वो तो तुम लोगों की हेल्प कर रहे हो, मेरे ख्याल बहुत सारी ब्लैसिंग्स मिल रही होंगी और एक बहुत अच्छा तुम काम कर रहे हो कि जो चीज़ कितने नहीं मिल रही। हम देख रहे कई लोग आए उन्होंने फटाफट लग गए अटेंडेंट नाल आंदी उन्होंने जो है। तो इस तरह की बहुत अच्छा शुरुआत हैगी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कहीं भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, कोई दिक्कत आती है, आप कभी भी गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने मेट्रो हॉस्पिटल है, आप वहां आ सकते हैं। जब हमें ऑक्सीजन मिलती है, इन द मीन टाइम जो पेशेंट्स की फैमिली है वो डॉक्टर ढूंढ लेती है, हॉस्पिटल ढूंढ लेती हैं या कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर लेते हैं। अभी मैं एक अटेंडेंट से पूछ रही थी, कह रहा ऑक्सीजन सिलेंडर तो था बट उसके ऊपर लगाने का वाला मीटर नहीं था। मेरी मदर की ऑक्सीजन काफ़ी कम हुई तो मैं इमीडिएट उनको यहाँ पे लेकर आया।
इस तरह से लोग सरवाइव कर रहे हैं। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे करना चाहेंगे, ये बहुत अच्छा काम है, लोगों की जान यहाँ पे बच रही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आकर इसमें मदद करना चाहें कर सकते हैं। और जहाँ तक हो घर पे रहिए, सेफ रहिए। और जिन लोगों की चाहत है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे आके लोगों की मदद करें, क्योंकि सामने हम देख रहे हैं जो लड़के कर रहे हैं वो भी शायद किसी के बच्चे हैं जो इस सेवा भाव में लगे हुए हैं। ये हमारे अरोड़ा जी हैं, इनको भी मैं लगातार यहीं देख रही हूँ सेवा के अंदर। संगा साहब हैं, ये भी सुबह से सेवा जब भी आते हैं। पूरी टीम कहीं ना कहीं सेवा में लगी हुई है यहाँ पे दिन रात जो चल रहे हैं। तो प्लीज़ एक काम कीजिए, स्टे एट होम, मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। और जहाँ तक हो कोई काम ना हो तो घर से मत निकलिए। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी मदद होगी। और बार बार कहूँगी, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। कोई सरकार, कोई जात पात, इन सबको छोड़कर ऊपर उठिए। जहाँ तक हो सकते हैं, अगर ये मेरे भाई लोग दिन रात अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ पे रह के सेवा कर रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं इनके साथ लगकर इनकी हिम्मत, इनकी ताकत बन सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इनके साथ आएँ, जुड़े और इनका सहयोग और इनकी ताकत बने, यही कहना चाहूँगी। इनके कुछ अभी ये आए थे भाई साहब, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? कहाँ से है भैया? कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको यहाँ पे आने पर? बढ़िया। जो प्रॉब्लम थी आपकी कुछ सॉल्व हुई या नहीं? सॉल्व हो गई। अटेंडेंट अच्छा अटेंड किया आपको? बढ़िया से अटेंड किया। शुक्रिया। एक बात मैं आपके चैनल पे बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन लोगों को बिठा के दी जाती है, सिलेंडर नहीं भरे जाते, सिलेंडर नहीं दिए जाते। तो कृपया किसी भी पेशेंट को जितनी दिक्कत है, सुबह 8 से बजे लेकर शाम को 8 बजे तक हम ये कैंप लगाते हैं। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो इधर आके हम बेझिझक आ सकते हैं, कोई सिफारिश नहीं, कोई वो नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो नोजल खाली है बैठो, अपने पेशेंट को बचाओ। शुक्रिया। और मैं हर किसी भाई से ये प्रार्थना करता हूँ, जो भी यहाँ पे आके सेवा करना चाहे। हम लोग जवाहर कॉलोनी से आते हैं और जब से इन्होंने कैंप लगाया, शायद उसके दूसरे या तीसरे दिन हम लोग आ गए थे और प्रॉपर यहाँ आ रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आदमी जो जहाँ से भी आके यहाँ सेवा करना चाहे वो कर सकता है। और जिस तरह की भी सेवा करना चाहे, तन मन धन तीनों तरह से ज़रूरत है यहाँ पे। ज़्यादातर गैस की ज़रूरत है बॉस। अगर किसी भाई का कोई इतना सोर्स लगता हो, प्लीज़ उसके लिए हमें गैस प्रोवाइड करवाई जाए। प्रशासन से भी यही कहेंगे। बस इतनी बातों के साथ धन्यवाद। मनीष पाल। और आप देख सकते हैं लोग ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है तो उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो जहाँ अगर मार्केट में कभी क्या होता है कि सिलेंडर होता है तो रेगुलेटर नहीं होता हम लोगों के पास, रेगुलेटर होता है तो अटेंडेंट नहीं होता हमारे पास। तो हम अपने प्रियजनों को कहाँ लेके जाएं? सरकार ने तो हाथ झाड़ लिया पूरी तरह से, या फिर इतने महंगे हो चुके हैं हॉस्पिटल के, लोग नहीं जा पा रहे। तो जो एक थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि भाई हम अपने प्रियजनों को कुछ इलाज करा सकें, तो वो थोड़ा बहुत करा पाते हैं। ये अटेंडेंट है, ये लड़का लगातार लगा हुआ है। ठीक है, ये बेचारा सैलरी लेता अपनी, लेकिन रिस्क भी लेता अपनी लाइफ का। इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, इस लड़के ने। 2 अटेंडेंट हैं यहाँ पर और एक डॉक्टर साहब हैं जो गाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से ऑक्सीजन का यूज़ करना है। और ये कार्यक्रम चलता रहेगा आप लोगों के सहयोग से। कोशिश कीजिए कि अपना तन मन धन जो भी हो कोशिश करें सहयोग करने के लिए। आपसे उम्मीद है कि सहयोग करेंगे। अगर किसी भाई पे खाली सिलेंडर है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके काम नहीं आ रहा, भरा सिलेंडर है तो और बेहतर है, तो कृपया उसको यहाँ यूज़ करने के लिए दें। अपना सिलेंडर वापस ले जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक वो सिलेंडर यहाँ यूज़ होगा किसी के काम आएगा, किसी की जान बचा सकता है शायद वो सिलेंडर। व्यवस्था पूरी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अभी ये डॉक्टर का कैबिन बना रहे हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ बैठेंगे आके, तो यहाँ से वो पूरा देख सकते हैं। अब अंदर बैठना पड़ता है उनको क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद जी। हम बारिश से
डॉक्टर दवा कहाँ आएगी, कहाँ कल दवा करवानी है, दवा दो रो और सिलेंडर लगाने की तैयारी की जा रही है एक मरीज को ऑक्सीजन देने की, आप देख सकते हैं। आप अपना सहयोग जरूर दें ताकि ये लोग मजबूत हो गए और आगे काम कर सकें। वाहिगुरु ने मजबूत पहले ही किया, ऊपर वाले ने, उसी के सामर्थ्य से काम कर पा रहे हैं सभी लोग यहाँ पर। लेकिन आप पूरी उसी का एक ज़रिया हो जिसके थ्रू मदद आती है हमारे पास। परमात्मा के थ्रू मदद आने के लिए भी तो ज़रिया है। धन्यवाद। सबसे बड़ी मदद यह है कि आपके पास कोई सिलेंडर है जो भरा हुआ है, तो कृपया यहाँ पर सेवा के लिए दे दें ताकि वो किसी के काम आ सके। धन्यवाद।